बेटा आज की क्लास में हम सीखेंगे व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, मतलब सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन क्या होती है, वन वेरिएबल क्या होता है, ये सब क्या चीज़ें हैं, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको जैसे मैंने लिखा है 2x+3, 2x+3 जो है ये एक एक्सप्रेशन है। क्या है ये एक एक्सप्रेशन है, यानी कभी हम XYZ करके कोई भी टर्म्स लिख देते हैं तो वो एक्सप्रेशन कहलाती हैं। जैसे 2x+3 ये एक्सप्रेशन हो गया, 5x ये भी एक एक्सप्रेशन है, 2xy लिख दो तो ये भी एक एक्सप्रेशन है। लेकिन इक्वेशन क्या है, इक्वेशन के लिए अगर हम किसी भी एक्सप्रेशन को इक्वल के साइन के साथ लिख दें तो वो इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, जैसे हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 5x+3y+4 और एक एक्सप्रेशन है 4x+3y, इन दोनों को मैंने इक्वल के साइन के साथ लिख दिया तो अब ये एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इक्वेशन। क्या बन गया ये इक्वेशन। यानी आप सिंपल सी चीज़ ये समझ जाओ इक्वेशन के लिए कि आपको इक्वल का साइन दे रखा होगा, इक्वल का साइन मस्ट होना चाहिए, तभी वो आपको क्या कहलाएगी, इक्वेशन कहलाएगी। तो 5x+3y+4 = 4x+3y, ये क्या है, एक इक्वेशन है क्योंकि इसमें इक्वल का साइन लगा। इक्वेशन समझ आ गई बेटा आपको। अब इसके बाद हम सीखेंगे लीनियर क्या है। लीनियर का मतलब होता है जिसकी पावर 1 हो। यहाँ मैंने जितने भी ये लिखे हुए हैं जैसे 2x+3, 5x, 2xy, अब इसकी देखो पावर क्या है, 1 है, इसकी पावर क्या है, 1 है, तो x की पावर देखते हैं। जो हमारा वेरिएबल होता है, वेरिएबल होता है XYZ जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, वो जो भी अल्फ़ाबेट हम यूज़ करते हैं वो वेरिएबल होता है। ठीक है, तो 2x+3 इसमें x की पावर 1 है, 5x इसमें भी x की पावर 1 है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा, किसी की पावर अगर 1 है तो आपका क्या कहलाएगा, वो लीनियर। ठीक है, लीनियर का मतलब पावर 1 होनी चाहिए, इक्वेशन का मतलब इक्वल का साइन होना चाहिए, और वेरिएबल का मतलब उसमें XYZ कोई भी अल्फ़ाबेट होना चाहिए। ठीक है, वन वेरिएबल यानी सिर्फ x में ही होगा या सिर्फ y में ही होगा या सिर्फ z में ही होगा। जैसे कि ये मैंने लिखा है इक्वेशन आपका 5x+3y+4, 4x+3y, ये लीनियर इक्वेशन तो है बट ये वन वेरिएबल नहीं है क्योंकि इसमें x और y दोनों हैं। अब आपका मैंने एक और इक्वेशन लिखा है 2x+3 = 4x+5। आप इसको देखो, इसमें इक्वल का साइन है तो ये इक्वेशन है, पावर 1 है तो ये लीनियर है, और इसमें वेरिएबल क्या है, वन वेरिएबल, हमने एक ही अल्फ़ाबेट यूज़ किया x, तो ये क्या है, वन वेरिएबल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो आपका ये जो चैप्टर है इसमें आप यही सीखोगे कि जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं वन वेरिएबल में उनको सॉल्व कैसे करते हैं, यानी उनमें जो भी हमें अल्फ़ाबेट दिया हुआ है x, y या z, इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए आपको सिंपल से मेथड पता होना चाहिए बस, कि आपको सारी, एक तो लेफ़्ट साइड है और एक राइट साइड है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सारी जो x वाली टर्म है, यानी जो भी आपकी वेरिएबल्स वाली टर्म है, वो आपकी सारी लेफ़्ट साइड में आप इकट्ठी कर लो, और जो भी आपकी बिना वेरिएबल की, यानी जो कांस्टेंट टर्म कहते हैं, जो बिना वेरिएबल की होती है उसको कांस्टेंट टर्म कहते हैं, तो जो भी कांस्टेंट टर्म है उनको आप राइट साइड में इकट्ठा कर लो, मतलब बिना x वाली टर्म आप राइट में इकट्ठा कर लो। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, हमें उसको शिफ्ट करना पड़ेगा नंबर्स को। नंबर को शिफ्ट करने का एक मेथड होता है कि आप साइन चेंज करो, जो भी आप नंबर शिफ्ट करोगे उसका आप साइन चेंज करोगे। जैसे 2x+3 = 4x+5 है, अब इसमें हमें क्या करना है, x वाली टर्म हमें लेफ़्ट में रखनी है और जो बिना x वाली टर्म है वो हमें राइट में रखनी है। तो हम क्या करेंगे, 2x, ये +4x है, इसको हम इधर शिफ्ट करना चाहते हैं क्योंकि x वाली टर्म इधर आएंगी, तो ये +4x इधर आके क्या हो जाएगा, -4x। ठीक है, फिर इक्वल का साइन लगा दिया। अब यहाँ पे +5 है आपका, +5 कौन से साइड में, राइट में, हम इसे कौन से में लिख रहे हैं, राइट में ही लिख रहे हैं, तो 5 का जो साइन है वो आप वैसे ही रहने दो। अब हमें क्या करना है, 3 को इधर शिफ्ट करना है, 3 कौन सी साइड में, लेफ्ट में है, उसको लिख कौन सी साइड में रहे, हम राइट में लिख रहे हैं, तो इसलिए इसका साइन हमें चेंज करना पड़ेगा। +3 क्या हो जाएगा, -3। समझ आ गया होगा बेटा इतना। अब आगे देखो, आगे भी क्वेश्चन ऐसे कंटिन्यू रखो, 2x - 4x क्या हो जाएगा, -2x। ठीक है, इक्वल्स 5 - 3 क्या हो जाएगा, 2। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे देखोगे ये भी -2 भी इसके साथ है क्योंकि हमें सिर्फ x चाहिए, तो ये -2 भी हमें इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो अब बस ये ध्यान दो, -2 x के साथ क्या कर रहा है, -2 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -2 इधर जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी हमारा सिर्फ यहाँ पे x बचेगा। हम इस -2 को इसके नीचे लिख देंगे डिवाइड में। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई -1, ये 2 1 जा, इसको सिंपलेस्ट कर दो, x की वैल्यू -1 आ गई। समझ आ गया होगा बेटा आपको।